मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ईद की नमाज सड़क पर अदा न करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अव्यवस्था फैलाने का काम किया था, लेकिन योगी जी की सरकार में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में अब यूपी सरकार के एक और मंत्री जो है वो ताल ठुकेंगे। जयवीर सिंह का टिकट जो है वो कंफर्म हो गया और अनाउंसमेंट हो गई। मैनपुरी, आप वहां से विधायक भी हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन चुनौती कितना मान रहे हैं? देखिए, मैनपुरी सदर जहां से मैं एमएलए हूं, नए परिसीमन के बाद ये भी अवैध किला ही समाजवादी पार्टी अपने को कहती थी। लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन जन आस्था, जन सैलाब, जन समर्थन के बल पर उस किले को ढहाने का काम भी जयवीर सिंह ने किया था। और जनता के ही बल पर हम कह सकते हैं कि इस बार पार्लियामेंट में भी समाजवादी का किला ढहेगा, कमल खिलेगा, भावा लहराएगा। चूंकि आपका इतिहास रहा है कि यादव परिवार के कई लोगों को आपने हराया है लखनऊ में, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इसीलिए शायद जो है किन्हीं नेतृत्व में आप पर भरोसा किया। हमें लगता है कि गांव के प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लेकर असेंबली से लेकर सगे संबंधियों को ही हराते हुए हम लोग यहाँ तक हैं। सब सैफई परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके परिवार के लोगों को हमेशा आमने सामने के चुनाव हुए हैं। और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों को ईश्वर की कृपा से सफलताएं अर्जित हुई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी मैनपुरी की जनता की अगाध विश्वास और आशीर्वाद हमें मिलेगा और निश्चित रूप से मैनपुरी पर कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जयवीर सिंह जी हैं, जिनको मैनपुरी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयवीर सिंह को ही मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिलहाल बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। कैमरामैन देशा सिंह साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।